राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मेरे बीच में जो बैठी हुई हैं मंजुला बौद्ध है। इन्होंने बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य किया है, कई संगठनों में भी काम किया है। मुझे जैसे पता चला इनके बारे में तो मैंने कई लोगों से चर्चा की है। आज मैं इनके घर में बैठा हूं, इंटरव्यू दिखाने का काम कर रहा हूं। तो मंजुला जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जय भीम। यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है जी। साथ में मैं जो सवाल लेकर के आया हूं उन सवालों को मैं आपके समक्ष रखने का काम करता हूं। तो मंजुला जी, आप बताइए कि आपने जो सोशल वर्क किया है, सामाजिक कार्य किया है, तो प्रेरणा कहां से मिली आपको? सर, हमारा सारा परिवार शिक्षित था। जो हमारे पापा लोग थे वो 6 भाई थे, जिसमें 5 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थे जी। और मैं बहन भाई थे अपने पापा मम्मी के। और वहीं से मुझे वो अपने महापुरुषों को मानते थे, तथागत बुद्ध बाबा साहब को जी। और उन्हीं से हमें भी अनुवांशिकता के गुण आ गए, जिनसे हमने बाबा साहब और बुद्ध को जाना और उनको मानते हैं। तो आपके यहाँ और उनके जी विषय में विचार भी व्यक्त कर देते हैं जी। तो आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फोटो रखी हुई है ना, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की जी जी और सर। सारे महापुरुषों की। बिल्कुल। तभी तो आपके अंदर विचार आए ना। जी सर। जैसे घर का वातावरण होता है, हाँ। वैसे ही बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। जी सर। जी सर। है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपके अंदर जो विचार आए हैं हाँ। तथागत बुद्ध के और अपने बाबा साहब के बारे में, तो घर से विचार लिए हैं आपने। जी जी सर। क्यों मंजूर? जी जी सर। तो आगे फिर आपने क्या प्लानिंग बनाई है? बच्चों की भी संस्कार उसी तरीके से आप देने का काम करेंगे? जी सर। है जी सर। वो तो और आपके संपर्क में जो लोग आते हैं, जैसे आपकी बहनें हैं, आपके और परिवार के लोग हैं, ससुराल वाले हैं, तो उनको सबको ढालने का काम करती होंगी आप? हाँ सर, यही विचारधारा के सभी लोग हैं जी। इसी विचारधारा में चलते हैं और मानते हैं। आपने पूरा काम किया अभी तक जी सर। महापुरुषों के बारे में? हाँ। जब हमने इस बात की भी मुझे जानकारी मिली है कि आप बहुत बड़े बड़े मंच साझा करती हैं, स्टेजों पे बोलने का काम करती हैं। जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट जालौन में धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए महिला विंग की जिला अध्यक्ष भी रही जी। और कुछ मुझे सॉन्ग से इंटरेस्टेड थी, तो मैं बड़ी बड़ी मंचों में और ये छोटी छोटी मंचों में कभी कभार विचार आ जाता था, तो मैं अच्छा थी खड़ी होकर और बोल भी लेती थी। संगीत में भी गाती हैं आप? जी सर। और जैसे गीत आपको नहीं मिल पा रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता तो होगा कि गीत आपको मिलते भी नहीं होंगे? सर, गीत से हम इंटरेस्टेड थे कि क्योंकि वो हमारी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी जी, तो ये उधर से हमको शिक्षा मिल गई। अच्छा। तो वो हमारे अंदर था थोड़ा उसका गीत का, जी। तो हम गीत से थोड़ा इंटरेस्टेड हैं और गाते हैं। तो आपको गीत बनाना भी आता है? जी सर, हम लिख भी लेते हैं, अपने विचार व्यक्त कर देते हैं मंच के माध्यम से। और कभी कभार आपको अच्छा बोलने की जरूरत भी पड़ती होगी? जी सर। तो आप अच्छा लिखने की आवश्यकता समझती हो? जी जी सर। ना, लेख आपने लिख लिया अपने हाथों से, तो जाकर के याद हुआ तो हुआ, और नहीं आपने स्टेज पे पढ़ के सुना दिया। जी ऐसा कभी कभार होता था? डायरी रखते हैं सर, क्योंकि ग्रस्त जीवन में कुछ याद नहीं रहता। सही है। तो हम अपना उसी से देख के और उसी बेस पर बोल देते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने जो सामाजिक कार्य किया है, तो कई महिलाएं ऐसी होंगी, उन्हें शिक्षित किया होगा आपने। बाबा साहब के विचारों की बात कर रहा हूँ। हाँ है, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ। कई महिलाएं हैं जो आपस में हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं और महिलाओं को शिक्षित करते रहते हैं। जो
अच्छा, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, नहीं, रूढ़िवादिता हम है? पाखंडवाद पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। बिल्कुल नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तो आप नहीं करती, किसी और को समझाने का तो काम किया होगा ना आपने? नहीं, हम ये दिशा देते हैं कि हम उस चीज पर भरोसा नहीं रखते, आप लोग भी ना रखिए। जी, जो जिसको मतलब जो मानना कुछ मिला है वो बाबा साहब की देन है। जी जी सर। आज हम लोगों के पास जो गाड़ी घोड़ा है, जी जी सर। मकान है, शान शौकत की चीजें हैं, वो मेरे महापुरुषों की देन है जी सर। ना। महापुरुषों ने वो काम कर दिया है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसी को सुरक्षित रखने वाली बहुत बड़ी बाबा साहब ने देखो अपने बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी जी सर। हैं। किसी ने कहा है कि ये शान, ये शौकत, ये ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, जी सर। खुशियां ना मिलती हमें इस वतन में, यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। तो हम लोग महापुरुषों के ऋणी हैं, जी सर। महापुरुषों के लिए बराबर काम करते रहेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जी सर। क्यों मंजिला? जी जी सर। तो आगे चल के आप क्या लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगी? जो हमारी महिलाएं देख रही हैं, आपका इंटरव्यू देख रही हैं, तो उनको क्या उपदेश देना चाहेंगी आप? हम महिलाओं को सर चाहते हैं कि सारी फैमिलियां शिक्षित हों, सब महिलाएं पढ़ें, पाखंडवाद से हटें जी, और जागें और अपनी जीवन में कुछ पाने का अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य ऐसा बनाएं कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना है, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास। जी सर। ये हमारे बच्चों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारे बच्चे यदि पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, तो अच्छे अधिकारी बनेंगे। जी सर। और पूजा पाठ में यदि लगे रहे तो मेरे बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जी सर। क्यों? कि आपकी जो देवी देवता है ना मंजिला, कब आए हैं? 1947 के पहले नहीं आए हैं। कब आए? जब हम लोग आजाद हो गए हैं, स्वतंत्रता मिल गई, जब बाबा साहब ने संविधान लिख के तैयार कर दिया है। हाँ सर, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, व्यक्ति नहीं, विरोध नहीं, फिर भी संविधान के तहत तो करोगी ना। पाखंडवाद में बिल्कुल नहीं है, और न उनमें भरोसा रखते हैं और न किसी को राह देते हैं कि उनमें भरोसा रखें। भाई, हम और आप इस बात को तो कह सकते हैं कि मुझे जो शान शौकत मिली है वो संविधान के तहत मिली है। बिल्कुल बिल्कुल ना, इसको तो बिल्कुल मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन संविधान में जो चीज है रखी गई, मैं उसकी तो चर्चा कर सकता हूँ। जी सर। जी सर। है? देखो, एक वो कहानी है बाबा साहब की कि किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला। किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला, और जिसे रोका जा सका विद्यालय जाने से उसी ने संविधान लिख डाला। जी। तो छोटी पूरी ताकत नहीं है। जी सर। और बाबा साहब, आपको भी पता है कि शायद कि अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व में पहले बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। जी सर। हैं? जब इतना बड़ा बुद्धिमान अपने भारत देश में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने कुछ करके दिखा दिया। दिखाया कि नहीं? जी सर। इनकी उसमें अमेरिका में तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगी है। सही बात है, स्टैचू लगी है। और वहां जब काउंटिंग में गिना गया, वहां जब रिसर्च किया गया, तो शायद कि 300 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला गया, तो बाबा साहब पहले नंबर पे निकले। जी सर। आपको तो याद है ना? है? पढ़ा है आपने? जी। महापुरुषों के बारे में। अच्छा, सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहेंगे आप? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका है। जी। ये मान लीजिए किसी जातिगत से नहीं, ये सर्व समाज की सर्व महिलाओं समाज को के उन्होंने लिए। शिक्षा दी है। जी। जो आजकल डीएम, पीएम, सीएम जो भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, सब इन्हीं की देन है। यदि सावित्रीबाई फुले, यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम महिलाएं इस क्षमता में नहीं होती। सही बात। क्योंकि बाबा साहब ने ही हिंदू कोड बिल लाकर सर्व समाज की महिलाओं को बिल्कुल अधिकार दिया है। सही बात। जिससे हम बोल रहे हैं, इस लायक हुए हैं। इससे पहले ये सब नहीं था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हैं तो अपनी शिक्षा की बदौलत बनी है, बाबा साहब की बदौलत बनी है, सावित्रीबाई फुले की बदौलत बनी है, बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, इन्हीं की देन है, संविधान की देन है। तो शिक्षा एक वो श्रेणी का दूध है
जो जितना पिएगा वो उतना दाड़ेगा। जी सर। सही है कि गलत है? नहीं जी सर। है तो इसलिए अपने बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना बहुत जरूरी है। हाँ अग्रसर ना, जब तक हम लोग उन्हें सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, अपने महापुरुषों को विचार वहां तक पहुंचाने का जब काम करेंगे तो लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल शिक्षित हो जाएंगे तो उनको आगे बढ़ाना। तो मंजुला जी, हमारी इच्छा है कि आपने जो गीत लिखा है तो आपके मुखारबिंद से मेरे दर्शकों को गीत सुना दिया जाए बिल्कुल तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए। तथागत बुद्ध को नमन। बुद्ध सत्य बाबा साहेब मानवता का संदेश देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सशक्त नमन। इसी क्रम में हम अपना गीत सुनाएंगे। बुद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। बुद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। जो जीवन में सुख चाहने हैं सभी को बौद्ध धाम में अपनाने। यही से हो है उद्धार फूल रही बेला कली। क्या बात है। बुद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। जो पढ़ लिख कर शिक्षित भय हैं बौद्ध धाम में समा गए हैं। भय है कुरेवान फूल रही बेला कली। बौद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। तुमको बौद्ध जो जीवन में सुख चाहने हैं सभी को बौद्ध धाम में अपनाओने। यही से हो है उद्धार फूल रही बेला कली। जो पढ़ लिखे कर शिक्षित भय हैं बौद्ध धाम में समा गए हैं। बेभय कुरेवान फूल रही बेला कली। बौद्ध धाम में जैसो धर्म है नैया झूठी बात बिल्कुल नैया। सत्य मार्ग को है ज्ञान फूल रही बेला कली। बौद्ध धाम में जैसो धर्म है नैया झूठी बातें बिल्कुल नैया। सत्य मार्ग को है ज्ञान फूल रही बेला कली। बुद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। बुद्ध से बौद्ध की प्राप्ति भई है सारे जगह में ख्याति भई है। मानो को भयो उत्थान फूल रही बेला कली। बुद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। अरे बुद्ध से बौद्ध की प्राप्ति भई है सारे जगह में ख्याति भई है। मानव को भयो उत्थान फूल रही बेला कली। जिन्हें बौद्ध संदेश को मानो अपनो जीवन को है सुधारो। मंजिल भई आसान फूल रही बेला कली। बौद्धई के किनारे किनारे फूल रही बेला कली। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया गीत सुनाया मंजुला जी और मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरी एक इच्छा और है कि आप ये बता दीजिएगा कि अभी तक आप कितनी मंच साझा कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ गई हैं आप? हम सर कई जगह गए हैं लेकिन नामांकित नहीं कर सकते। यहाँ उरई में तो
ज्यादातर जितनी भी मंचें लगती हैं हो सकता है कि अच्छा, अब से वंचित रह गई हूँ, जी। नहीं तो सब जगह बोलते हैं ग्वालियर, झांसी, ये बौद्ध धर्म का कार हुआ, कहीं कम से कम हजारों की भीड़ में थे बौद्ध धर्म के लोग, तो उनके बीच में भी हमने बोला। अच्छा अच्छा। और गीत भी गाया, लेकिन हमारे पास कोई वीडियो नहीं है कि जो कि हम आपको दे सकें। चलो कोई बात नहीं, वीडियो से नहीं। अब देखो, मैंने गीत इसलिए गवाया आपसे कि मेरे दर्शकों को लगे कि हाँ गले में दम है, इनकी गायकी में दम है और इनकी रचना में दम है। जी सर। इसलिए मैंने गवाने का काम किया है आपसे। ऐसे नहीं कि लोग बाग अंदाजा लगा लेते हैं कि जब गला इतना अच्छा है और इनके अंदर इतना जज्बा और जुनून है, तो ये कहीं ना कहीं मंच साझा जरूर करती होंगी। जी सर। तो और बताइए, आप क्या कहेंगे आप? बस सर इतना ही है, और तो आप कुछ नहीं कहना चाहते। तो आगे फिर समाज सेवा का काम करेंगे आप? हाँ, ये तो निरंतर चलता ही रहेगा। तो जहाँ पे बुलाते हैं लोग बाग, आप पे जाती हो जी सर। समय निकाल करके? जी। तो उन महिलाओं को क्या समझाने का काम करती हो जो 4 दीवारों में बंद रहती हैं और वो केवल यही सोचती हैं कि मैं केवल खाना तक सीमित हूँ? जी सर। तो समझाने का काम करते हैं आप? जी सर, बता देते हैं बाणी के द्वारा जो ज्ञान रखते हैं। जी जी जी। व्यक्त कर देते हैं उसको। अच्छा अच्छा, कि जो आपको सभी लोगों को अर्जित करना चाहता है तो कर लेता सही है। बात। चलो, आप हमारे बीच में आई, हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा गीत सुनाया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय, जय जय हिंद करता हूँ।